वलियों के क्या है, उन्होंने अपनी जिंदगी में इन मखलूकों को ताकत दी और बाहर निकाला। आज वली चले गए और उनकी ये मखलूकें कब्र में बैठ के अल्लाह अल्लाह करी हैं और लोगों को फैस पहुंचा रही हैं। गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमी ने दावत पकाई, 9 के घर जाके खाना खाया। एक ही वक्त में 9 आदमी घर जाके खाना खाया। आपका जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास और जिस्म के अंदर की चीजें उधर जाके खाना खा रही थी ना। अगर खाना खाया होगा तो उठी भी होंगी, बैठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी। तो जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है, नमाज की ताकत नहीं है। वो जिस्म खाम मस्जिद में था, वो आजाद थी। वो जिस्म मुबारक कब्र में चला गया, तब भी वो आजाद है ना। आज तक लोगों को फैज पहुंचा रही है ना। जब हुजूर पाक शब मेराज में गए, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़े हैं। ऊपर गए, मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद है। तो क्या था, ऊपर रूह थी, नीचे इनमें से कोई लतीफा था। जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें ये चीजें मौजूद हैं। हाँ, अगर कोई इल्म में ये सीखे तो, लेकिन ये इल्म मुश्किल बड़ा है। इसके लिए अबू हुरैरा ने फरमाया था कि मुझे हुजूर पाक से 2 इल्म हासिल हुए, एक तो मैं बताया, दूसरा बताऊं तो मुझे कत्ल कर दो। हम सोच रहे थे जो हुजूर पाक से इल्म हासिल हुआ वो वाजिबुल कत्ल कैसे हो सकता है, वो कौन से इल्म गलत हो सकता है। सोचते रहे, सोचते अरसा गुजरता रहा, आखिर इल्म का नुक्ता थोड़ा सा हमको भी मिल गया। जब हमने उसकी वजाहत करी तो हमारे ऊपर भी वाजिबुल कत्ल के फतवे लग गए। पता लग गया बात तो कुछ भी नहीं है, ये नकली बात करते हैं, ये नकली है जिस्म तेरा, 50-60 साल के बाद मर गया, तेरी किताब खत्म। वो असली बात करते हैं जो तेरे अंदर है, तूने उसको नमाजी बना दिया, क़यामत तक नमाजी। फिर क्या शान है, तू वहाँ भी नमाज पढ़ रहा हो तो यहाँ भी नमाज पढ़ रहा हो। अल्लाह क्या शान है फिर तेरी। आप उस अल्लाह को जज़ब कैसे करते हैं? भाई तू अल्लाह पढ़ता है बार बार, है ना, वो नमाज पढ़ता है बार बार, तेरे अंदर तो जाती नहीं, कुरान पढ़ता वो भी नीचे आ जाता, कुछ अंदर जाए तो ना। दवाई तू पढ़ता रहता है, दवाई मैदे में जाएगी तासीर होगी ना। वो तू कुरान पढ़ता रहे, कुरान दिल में जाएगी तासीर होगी ना। हाँ, वो दिल में जाने का राज, इसको जज़ब करने का जो राज हमने पाया, हम तुमको बता देते हैं। आगे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मर्जी, करो या न करो। इसका तरीका ये है, पढ़ने का तरीका नहीं, उसको अंदर जज़ब करने का तरीका बताते हैं। कागज के ऊपर रोजाना 66 मरतबा अल्लाह लिखें। फजर की नमाज के बाद अच्छा वक्त है, पढ़ना जब भी आपको वक्त मुयस्सर आए, 66 मरतबा। अगर आपको फुर्सत है तो दिन में कई बार लिखें, लेकिन जब भी लिखें 66 मरतबा लिखें। आप थोड़े दिन लिखेंगे, जो आप कागज पे लिखते थे एक दिन वो तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा, उसको साहिब तसव्वुर बोलते हैं। दूसरा तरीका, जीरो के बल्ब के ऊपर पीले रंग से अल्लाह लिखें, रात को सोने लगे उसको देखते रहें जब तक नींद ना आए। एक दिन ये होगा कि वो जो बल्ब पे अल्लाह लिखा हुआ था वो भी तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। अल्लाह, कोई भी तरीके से कामयाबी हो जाए। जब वो आंखों में तैरना शुरू हो जाए फिर लिखना और देखना बंद कर दें, फिर उसको तवज्जो से आंखों से दिल के ऊपर उतारें। आंखों में कशिश थी, कागज से खींच लिया, दिल में आंखों से ज्यादा कशिश है, वो आंखों से खींच लेता है। और वही लफ्ज जो कागज पे लिखते थे एक दिन दिल पे लिखा नजर आएगा। जब दिल पे लिखा नजर आएगा उस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक। उसके साथ फिर अल्लाह मिलाए, वो दिल की तस्बीह। पुलिस की मोहर, पुलिस वाला अल्लाह लिखा गया, अल्लाह वाला। आप घड़ी घड़ी आप तसव्वुर करेंगे, दिल की धड़कनें उभरेंगी, धड़कनों के साथ आप अल्लाह में। रात को सोने लगे, इस उंगली को कलम ख्याल करें कि मैं कलम से, तसव्वुर से अपने दिल पे अल्लाह लिख रहा हूँ। लिखते लिखते इसी में नींद आ जाए। सोते वक्त जो नीयत होती है, ख्वाब में भी वही कुछ होता है, अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह अल्लाह करते रहे।